वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। माता जी वो मैसेज डाल दो, क्लास स्टार्ट होगी एंड देन ओके स्टार्ट। ओके। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो, 12th chapter, and we are continuing with the verse number 12. So before we start, we need to understand where are we. So we are talking about birth of Emperor Parikshit. है ना। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे। आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ जब अपने नारद मुनि, when he was talking to ब्रह्मा जी, when he was asking him, आप तो बहुत बड़े हो, आपसे भी बड़ा कोई है क्या, है ना। he was just inquiring and Brahma ji said, I'm nothing, I'm controlled by Vishnu and all those sort of things. And then he was talking about Maharaj Ambrish. He was talking about, okay, Maharaj Ambrish um, was completely, पूरी तरीके से he was surrendered to Krishna. And बिकॉज ही वॉज सरेंडर टू कृष्णा, जब दुर्वासा मुनि ने उन पे प्रहार करा तो उन पे वापस पड़ गया वो। देन ही वॉज रनिंग अवे एंड ही वॉज आस्किंग हेल्प फ्रॉम ब्रह्मा जी, ही वॉज आस्किंग हेल्प फ्रॉम शिव जी, एंड देन ही वेंट टू वैकुंठा, ही वॉज स्पोक टू विष्णु जी। एंड विष्णु सेड अ वेरी वेरी अमेजिंग वर्स, ही सेज अहम भक्त पराधीना, है ना, अहम भक्त पराधीना। तो उन्होंने बोला मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो सब लोगों को लगता है कि आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग बट आई एम गेटिंग कंट्रोल्ड बाय माय डिवोटीज, है ना। सो ये कहान किसने बोला, भगवान खुद ने बोला, है ना। तो जब हम लोग किसी भी डिवोटी की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो उससे सबसे अच्छी खासियत यह है कि हमें उससे उस डिवोटी के साथ एसोसिएट करने का मौका मिलता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, सपोज यू नो शिला प्रभुपाद की बात करते हैं। It's thunder. That's massive thunder. Um, so what happened is uh, if you I don't know, I lost the train of thought. क्या बोल रहा था मैं? जब हम किसी डिवोटी के साथ की के बात। बारे में बात करते हैं, हम उनसे हाँ, एसोसिएट so करते when we are talking about devotees, we are associating with the devotees, and then जैसे क्या होता है, जिस जिस पर्सन की, जैसे हम लोग कभी बात करते हैं कि यार चलो, तुम्हें याद है वो हमारा फ्रेंड स्कूल में था, एंड सडनली हम उस स्कूल के फ्रेंड के उस समय पहुंच जाते हैं जब हम स्कूल में थे, एंड देन एट दिस मोमेंट वी आर एक्चुअली हैविंग एसोसिएशन विद दैट पर्सन इन आवर थॉट्स, इन आवर डिस्कशन, इन आवर माइंड, है ना। And similarly, when we talk about devotees, we are actually contemplating on those devotees. और जैसे जैसे ध्यान, जिस चीज पे हमारे ध्यान जाता है वही चीज हमारे जिस चीज पे हमें ध्यान होता है उसी वही चीज हमारे दिमाग में रहती है, वही हमारी क्वालिटीज बनती है ना। तो जैसा संग वैसा मन। तो जब हम एम्परर परीक्षित की बात कर रहे हैं, महाराज परीक्षित की, तो वो कौन है? वो एक बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसीलिए देर इज अ होल चैप्टर कॉल्ड बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी wanted us to associate with personality like किंग परीक्षित, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक क्या हो रहा है, लेट्स क्विकली लुक एट 11, पहले 11 चैप्टर, पहले 11 श्लोकों में क्या हुआ अभी तक। द स्टेज, सो शौनक आदि पूछ रहे हैं, शौनक आदि जो ऋषि हैं वो पूछ रहे हैं महाराज उनसे, अम, अ, सूत गोस्वामी से कि भाई उत्तरा के गर्भ में जो महाराज परीक्षित थे, है ना, तो उनके साथ क्या हुआ, उनको तो ब्रह्मास्त्र बोला था, है ना। तो कैसे बचाया उनके बारे में बताओ, है ना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी was started talking, sorry, Sud Goswami started talking about how great the emperor Parikshit was. I mean, they were talking about it. वो से हमें प्लीज बताओ क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। सो फिर उसके बाद ये अभी वहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा जो लास्ट वर्स जो प्रभु जी ने कराया था वो था
The super soul, everyone, protector of the righteous, stretches the Lord direction of. तो लॉर्ड वॉज दस एंगेज इन वैंकुशिंग द रेडिएशन ऑफ ब्रह्मास्त्र। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि तो भगवान ने क्या करा, उनकी जो ब्रह्मास्त्र की रेडिएशन थी उससे उनको बचा लिया। ठीक है। अब नाउ ये वाला जो 12th वर्स है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट 12th वर्स। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवौजसः। Thereupon, when all the good signs of zodiac actually evolved, the heir apparent to Pandu, who would be exactly like him in prowess, took birth. Anybody wants to read the purport? I can read, Prabhuji. Please. Astronomical calculations of the stellar influences upon a living being are not supposition but are factual, as confirmed in the Srimad Bhagavatam. Every living being is controlled by the law of nature at every minute, just as a citizen is controlled by the influence of the state. The state laws are grossly observed, but the laws of the material nature, being subtle to our gross understanding, cannot be experienced grossly. As stated in the Bhagavad Gita 3.9, every action of life produces another reaction, while which is binding upon us. And only those who are acting on behalf of Yajna, Yajna Vishnu, are not bound by reaction. Our actions are judged by the higher authorities, the agents of the Lord, and thus we are higher awarded bodies according to our activities. The law of nature is so subtle that every part of our body is influenced by the respective stars, and the living being obtain his working body to fulfill terms of imprisonment imprisonment by the manipulation of such astronomical influences. Wow, that's heavy, isn't it? A man's destiny is therefore ascertained by the birth time constellations of the stars, and a factual horoscope is made by a learned astrologer. It is a great science, and misuse of a science does not make it useless. Maharaj Parikshit, or even the personality of Godhead, appear in certain constellation of good stars, and thus the influence is exerted upon the body, thus born at the auspicious moment. The most auspicious constellation of stars take place during the appearance of the Lord in this material world, and it is specifically called Jayanti, a word not to be abused for any other purposes. Maharaj Parikshit was not only a great Kshatriya emperor, but also a great devotee of the Lord. Thus, he cannot take birth at any inauspicious moment. As a proper place and time is selected to receive a respective personage, so also to receive such a personality as Maharaj Parikshit, who was especially cared for by the Supreme Lord. A subtle movement is chosen when all good stars assemble together to exert their influence upon the king. Thus, he took his birth just to be known as the great hero of Srimad Bhagavatam. This suitable arrangement of astral influences is never a creation of a man's will, but is the arrangement of the superior management of the agency of Supreme Lord. Of course, the arrangement is made according to the good or the bad deeds of the living being. Herein lies the importance of pious acts performed by the living being. Only by pious acts can one be allowed to get good wealth, good education, and beautiful features. The samskaras of the school of Sanatana Dharma, man's eternal engagement, are highly suitable for for creating an atmosphere for taking advantage of good stellar influences, and therefore Garbhadhana Sanskara, or the first seedling purification process prescribed for the higher castes, is the beginning of all pious acts to receive a good, pious, and intelligent class of men in human society.
There will be peace and prosperity in the world due to good and sane population only. There is hell and disturbance only because of the unwanted, insane populace addicted to sex indulgence. Hari bol. Hare Krishna. Beautiful purport. Such an amazing way, Srila Prabhupada. Look, हमारे पास क्या था? We only had one and half lines, है ना? जबकि एक सेंटेंस ही अगर देखा जाए तो with commas. When all the good signs of zodiac gradually evolved, the heir apparent to Pandu, who would be exactly like him in prowess, took birth. That's it. Now, Srila Prabhupada took it to few different places, and we're going to talk about those different places now. है ना? जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या स्टार्ट कर रहे हैं? श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होती हैं, है ना, सितारों का जो, हमारे जो तारे हैं ना, कहते हैं तुम्हारा तारा साथ नहीं दे रहा है ना, तारे सितारे तुम्हारे ग्रह तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। ये जो सेंटेंस बोला जाता है उसके बारे में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कि ऐसा नहीं कि किसी ने मन से ही बना लिया है। एक्चुअली अभी मैं एक बुक लेके आया हूँ, उसमें लिखा, उसमें ना पूरा का पूरा हाउ, जो पूरा कॉस्मोस है ना वो कैसे बना है ना, इसको कहते हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी, है ना, वो उसकी बुक लेके आया हूँ मैं। आई स्टार्ट रीडिंग इट, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे हमारे शास्त्रों में जो अभी कॉन्स्टलेशंस हैं वगैरह, उसके बारे में हमारे शास्त्रों में कैसा लिखा है, और उसमें क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और क्या मिस इंटरप्रिटेशन है। कई बार हमें लगता है कि जो हमारी जो वैदिक साइंस है उसका जो ज्योतिष शास्त्र है वो बिल्कुल दकियानुसी चीज़ है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एवरी नाउ एंड देन आप श्रीमद् भागवतम देख लो, भगवत गीता देख लो, सब जगह ना अलग अलग जगह पे शिला प्रभुपाद और हमारे दूसरे आचार्यास भी इस पे कमेंट करते हैं, वो बताते हैं कि ये जो साइंस है ये बहुत जबरदस्त वाली साइंस है ना, ज्योतिष शास्त्र बहुत जबरदस्त साइंस है। कोई ये ज्योतिष शास्त्र उस पे भी लागू होता है जो भगवान को मानता हो, और उस पे भी लागू होता है जो भगवान को नहीं मानता हो, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग को रोज सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आज का वेदर कैसा है ना। क्यों देखते हैं हम लोग? ताकि आज छाता लेके जाएं, कि सनस्क्रीन लगा के जाएं, कि जैकेट पहन के जाएं, है ना। और फिर भी हम लोग मिस कर जाते हैं कई बार, है ना। तो इसको कहते हैं, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ट्राइंग टू गेट द प्रिडिक्शंस ऑफ वेदर, वेदर प्रिडिक्शंस, है ना। इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी की प्रिडिक्शन की बात होती है तो हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत काम का है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि ज्योतिष शास्त्र का लोगों ने इतना मिसयूज करा है, इतना गलत रिप्रेजेंट करा है। कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा बैठ के बोलता है मेरे को आता है ज्योतिष शास्त्र, और कुछ भी मनगढ़ंत बोलता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे शनि शनि है, शनि देव है ना, शनि देव किसी के शनि भारी होते हैं तो उनको बोला जाता है तू गया काम से, तेरा कल्याण हो गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, शनि भारी है तेरे पे। लेकिन ये नहीं पता है कि शनि है कौन। शनि देवता जो है वो सूर्य के पुत्र है, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, बहुत ही बड़े भक्त हैं। तो शनि देव हैं, शनि देव ऐसा नहीं कि शनि देव को हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है कि भैया अच्छा मैं इस पे चढ़ गया हूं तो मैं इसकी ऐसी ऐसी कर दूंगा, नहीं। शनि देव का एक काम होता है ना, एवरी हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, बुध गुरु शुक्र शनि, ये जितने भी है ना, मंगल है ना, अपने चंद्रमा, इन सब के जितने भी ग्रह होते हैं, ये सारे के सारे ग्रहों का हम लोगों पे एक प्रभाव होता है। और प्रभाव किस तरीके से होता है? वो प्रभाव होता है हमारे कर्मों के हिसाब से, है ना। जिस तरीके का हम लोगों ने कर्म करे हैं उस तरह के उस समय पे हम पैदा होंगे जिस समय पे उन ग्रहों का प्रकोप ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ज्योतिष शास्त्र का यूज करना है तो कैसे यूज करना है? सिंपल सी बात है। जैसे शनि, अभी मैं आपको मेरा बताता हूँ, मेरे पे शनि भारी है ना। तो शनि भारी हैं तो मुझे एक चीज पता है कि जब शनि देवता आते हैं, शनि देवता बहुत मेहनत कराते हैं, है ना, बहुत मेहनत कराते हैं। तो अगर मेरे को पहले से ही पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं मेहनत करने से घबराऊंगा नहीं। और जबकि मैं कोशिश ये करूंगा यार, देखो कहाँ पर मैं ज्यादा मेहनत कर सकूं, है ना। क्योंकि अभी मेरा शनि ऐसा चल रहा है तो मुझे मेहनत करनी है, बहुत जबरदस्त वाली मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना है। तो हुआ क्या, शनि देवता तो अभी भी हैं, लेकिन अगर मेरे को ये प्रिडिक्शन नहीं पता होता, है ना, तो मेरे साथ क्या होता है, मेरा ना भाव जो था, मेरा जो भाव है काम करने का, वो खत्म हो सकता था कि यार ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मुझे पता है कि शनि जब भारी होते हैं तो मेरे को काम करना पड़ेगा, तो मेरे से क्या होगा,
देन आई विल नॉट वरी अबाउट इट। मैंने कहा ठीक है, काम करवाने को बोल रहे हैं ना, करेंगे, दैट्स इट। ये जो समय है, इस समय मुझे अपने कर्म में, कर्म गति में बहुत आगे जाना है। दूसरा, जब किसी का शनि खराब होता है तो उसको क्या करना होता है, उसको मीनियल जॉब्स करनी होती है। मीनियल जॉब्स का मतलब होता है कि हमें अपनी ईगो को मारना है ना, क्योंकि हमारी ईगो बहुत आएगी बीच में। अब हम लोगों ने अगर ऐसा करा, जब मैंने ऐसा करा, दैट मीन्स ऑल आई हैव टू डू इज मेक श्योर कि मैं किसी भी काम को छोटा ना समझूं, है ना। और दूसरा, कि कोशिश करूं कि मेरे मेरे से किसी का दिल ना दुखे, है ना। स्पेशली जो मटेरियली या अथॉरिटी वाइज मेरे से नीचे हैं, उनको मैं तकलीफ ना दूं, है ना। अब ये चीज अगर मेरे को पहले से ही बता दी गई है, तो इमेजिन आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, लाइक कितने 7 साल, 7.5 साल की जो आती है शनि की महादशा जो भी होती है, आई कांट रिमेम्बर, शनि की 7.5 जो होती है। आप सोचो, आपका 7.5 साल है किस चीज के लिए, टू बिकम हम्बल, to become down to earth, to be able to take everything and work really really hard, and don't be scared of working hard, and making sure that you're looking after your subordinates, and making sure that you are not worried about कि आप कौन सा काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, and you are always focusing on becoming humble। तो आप सोचो, जो शनि की 7.5 है वो आपकी कितनी अच्छी निकलेगी, क्योंकि आपने क्या करा, नाउ यू हैव ए ब्लूप्रिंट ऑफ, नाउ यू हैव ए ब्लूप्रिंट ऑफ, हाँ, व्हाट डू आई नीड टू डू, है ना, अभी मुझे क्या करना है ना। सो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि these things are not suppositions but are factual as confirmed in Srimad Bhagavatam। Every living being is controlled by laws of nature every minute, just as a citizen is controlled by the influence of state। आप सोचो, अब हम लोगों को क्या लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये ज्योतिष शास्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एकदम स्वतंत्र हूं, मैं ये क्या बोलते हैं, अंधविश्वास को नहीं मानता हूं, है ना। तो हम लोग कितना भी सोचें, लेकिन हमें पता है कि हम बंधे हुए हैं, है ना, हमारे पास, वी आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय समथिंग और द अदर, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय इज हमारे खुद के कर्मा, है ना। हमारे जो भगवान का जो लॉ ऑफ नेचर है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये सारा हम लोगों को ये लॉ है। अगर कोई, मैं बोलूं कि मेरे को नहीं मांग, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मेरे को जो इच्छा करूंगा मैं करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को जिस स्पीड पे गाड़ी चलानी है मेरे को चलानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चलाता हूँ, नहीं चला सकते हम लोग, क्योंकि अगर हम स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो फाइन आएगा। क्यों फाइन आएगा, क्योंकि हम स्टेट का लॉ ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो मदर नेचर का जो लॉ होता है उसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये बहुत सटल शास्त्र है ना। अब जो जो ज्योतिष में जो सजा मिलती है, जो लॉ होते हैं वो बड़े सटल होते हैं। जो नॉर्मल स्टेट लॉस तो सिंपल सा ही है, चलो आपने आपने ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई, ये फाइन आएगा, आपने गलत पार्किंग कर दी आपको ये फाइन आएगा, आपने सिग्नल तोड़ा आपका ये फाइन आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल की ग्रॉस है, मतलब एकदम सब कुछ पता है। लेकिन जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, वो कहाँ से आता है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से आता है। अब हमारे गहना कर्मणों गति, भगवान खुद ही कहते हैं गहना, गहन गहन, गहन का मतलब होता है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, गहन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डीप है। कर्म की गति बहुत डीप है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत सटल है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की 7.5 चल रही है तो वो इसलिए चल रही है क्योंकि कर्म कैसा करा होगा, है ना। लेकिन हम लोग जो पुराना हमने कर्म कर रहा है वो तो हमें आज बांध रहा है, लेकिन जो हम आज कर्म कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा आने वाला जो कल है वो बन रहा है ना। तो आज मैं किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र का पालन करता हूँ उससे मुझे पता चलेगा कि मैं उस समय कितना स्वतंत्र रह सकता हूँ, है ना। शिला प्रभुपाद ने भगवत गीता 3.9 में बताते हैं, यथात य- य- यज्ञात यज्ञार्थात कर्मणो नित्य लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं वर्क डन एज ए सेक्रीफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज। तो हम लोग, ये कर्म क्या होता है, जो हम कर्म के बंधन में बच जाते हैं, वो क्या होता क्या है, हर वो काम जो हम कर रहे हैं वो हमें बांधेगा ही बांधेगा, अनलेस एंड अनटिल वी आर डूइंग इट एज ए ऑफरिंग टू विष्णु, है ना। तो क्या होता है,
Otherwise, the work will cause bondage in the material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. Who is he? He is Vishnu. So you have to perform your prescribed duty for Vishnu, and in that way you will always remain free from bondage. और ये बॉन्डेज कहाँ कहाँ दिखती है हमें? ये हमें दिखती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, है ना? So for every action of the life produces another reaction which is building upon us, which is binding upon us. And only those who are acting on behalf of Vishnu are not bound by their reaction. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं, जिसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, ये काम की हैं, तब तक ही काम की हैं जब तक आप जो प्रेजेंट है, आपका जो प्रेजेंट है वो भगवान की सेवा में लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किस जैसे मेरा शनि भारी है, तो मेरे को क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो लोग क्या बताते हैं, क्योंकि एक्चुअली कोई सा भी ग्रह भारी हो, अगर आप भगवान हरि की पूजा कर रहे हो या हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हो, तो आपके सारे ग्रह शांत रहते हैं, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है कि हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमारी चैंटिंग क्या इतनी प्योर नहीं है, इसलिए कई बार कुछ कुछ उपाय करने पड़ जाते हैं कि भैया पंडित बताता है ये कर लो, ये दान कर दो, वो दान कर दो, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, क्योंकि अभी हमारी जो चैंटिंग है वो इतनी परफेक्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअली जो डिवोटीज होते हैं उनको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने अपना अपना जो धर्म है, इस मनुष्य योनि का धर्म है, वो भूल गए, है ना। हम लोगों ने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में पढ़ा है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् नहीं पशु पशुभि नारायणम धर्मेण धर्मो ही देश धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना, ठीक है। जो लोग अपने मनुष्य धर्म को नहीं जानते वो कैसे जी रहे हैं? वो सिर्फ पशु के जैसे जी रहे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए, है ना। द ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, सिर्फ इन चार चीजों में जो लोग निकल रहे हैं, उन लोग वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि उनके जो रिएक्ट एक्शंस होंगे पूरी तरीके से बाउंड होंगे, है ना। तो उस बाइंड होंगे, तो इसका मतलब हम वो लोग जो भी करेंगे वो उनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो भक्त हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो इंक्वायरी भी कर रहे हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य योनि का एक्चुअल मकसद क्या है? मकसद है कि हम लोग किसी तरीके से हमारे अंदर जो भगवत प्रेम है जो खो गया है, उसको हम वापस लाएं और भगवत धाम वापस जाएं। ये हमारा मनुष्य योनि का धर्म है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम इस धर्म का पालन कर रहे हैं तो कोई ज्योतिष शास्त्र में जो भी हमारे लिए लिखा होगा वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर हमारे पास कोई कोई आपदा आने वाली होगी तो आएगी नहीं, आपदा आएगी, लेकिन वो आपदा हम लोगों को तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हम भक्त है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे क्योंकि मैं तो अभी हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो स्पेशली मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम लोग भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जब भक्त बन जाएंगे तो ये सारी चीजें हमें परेशान करेंगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें दुख भी आएगा सुख भी आएगा, लेकिन दुख हमें परेशान नहीं करेगा और सुख हमें घमंड नहीं देगा, है ना। तो ये जो रिएक्शंस होंगे वो नहीं होंगे। अब ये रिएक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे जो एक्शन है वो कौन जज करता है? हायर अथॉरिटी। और हायर अथॉरिटीज कौन से हैं? देवी देवता, है ना। अब ये कौन कौन सी देवता की बात हो रही है? ये हमारी बात हो रही है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, है ना, सूर्य, है ना। ये सारे के सारे जो देवी देवता हैं, ये ये हम लोगों को जज कर रहे हैं, ठीक है। सो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? द लॉ ऑफ नेचर इज सो सटल दैट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेस्पेक्टिव स्टार। जैसे सिंपल सी बात है कि इवन हमारी जो पलक झपक रही है ना, ये भी एक देवी देवता का काम है, झपकाना, पलक झपकाना, है ना। ये भी देवी देवता ही हमारी पलक झपकवा रहे हैं, है ना। और हमारे पूरे शरीर के जो जो अंग हैं वो सारे के सारे किसी न किसी डेमी गॉड के अंडर आते हैं, है ना। सो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अ मैन्स डेस्टिनी इज देयरफॉर असर्टेन बाय कब उसका जन्म हुआ है, और ये देखना कि भैया वो किसने बनाया है। अभी कोई बोलेगा कि यार अगर हमारा जन्म हो गया एक एस्ट्रोनॉमिकल उसमें, है ना, तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर जो मेरे को मिलना है वो तो मिलेगा ही।
तो मैं मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो छोड़ देता हूँ, है ना। तो कई लोग ये भी देते हैं कि बोले देखो मेरे इसमें लिखा है कि मैं यार करोड़पति बनूंगा, है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आराम से तकिया लगा के सो जाता हूँ, बन मेरे लिखा ही है मैं तो बनूंगा ही बनूंगा। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो ज्योतिष शास्त्र होता है ये हमें दिखाता है प्रोपेंसिटीज, ये हमें ये नहीं दिखाता आपके साथ क्या होने वाला है, ये बताता है कि क्या चांसेस किसके ज्यादा हैं, बस ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर ज्योतिष, जैसे अगर वेदर वेदर फोरकास्ट मैंने देखा है ना, वेदर फोरकास्ट मैंने देखा और वेदर फोरकास्ट में लिखा है कि मुझे आज बारिश आएगी, ठीक है। इसका मतलब वेदर फोरकास्ट, वेदर वेदर वाला जो बंदा है मुझे बोल रहा है आज तुम बाहर निकलोगे तो तुम भीगोगे ही भीगोगे, बोल दिया उसने मुझे, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं भीगूंगा, क्योंकि आई कैन टेक अम्ब्रेला, आई कैन गेट रेन कोट, है ना, आई कैन ड्राइव, सीधा पार्किंग में लगाऊंगा। बारिश आ रही है, मुझे पता है बारिश आ रही है, बारिश क्या है, बारिश है प्रिडिक्शन, और बारिश आ भी रही है। बारिश को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन मैं किसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं क्या करूं उसको, हाँ मैं छाता लूं कि मैं अपना रेनकोट पहनूं कि नहीं पहनूं, है ना। सो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैन डेस्टिनी इज देयरफॉर ascertained बाय बेड बर्थ टाइम कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार एंड द factual horoscope that is made by this, and it is a great science। लेकिन लोगों ने क्या करा है, इसका मिसयूज कर दिया है ना, मिसयूज करके इसको यूजलेस बना दिया है। लेकिन आप देखो जितने भी ये महान महान लोग हुए हैं, महाराज परीक्षित हुए हैं, है ना, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, ये जिस 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 नक्षत्र में पैदा हुए हैं, बहुत ही अमेजिंग नक्षत्र थे वो, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि नक्षत्र में पैदा हुए हैं इसलिए वो अमेजिंग है, या अमेजिंग थे इसलिए उस नक्षत्र में पैदा हुए हैं? कैन एनीवन टेल मी लाइक, बताओ, Second, नक्षत्र में पैदा इसलिए हुए क्योंकि वो अमेजिंग थे, या अमेजिंग बने क्योंकि उस नक्षत्र में पैदा हुए? व्हाट इज मोर राइट? option two. है। Second wala Prabhuji, because Krishna controlled those यस, constellation for Parikshit Maharaj. दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, भक्तों पे जो एक्चुअल प्योर डिवोटीज होते हैं ना, उनमें कोई भी ज्योतिष शास्त्र काम नहीं करता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है, इट्स लाइक ए पीडीएफ फाइल, वो हमें बताता है कि हम आपकी प्रोपेंसिटी ये होने वाली है ना। जैसे जब कहते हैं कि जब किसी की साढ़े साथ ही चलती है तो लोग उसको गलत समझते हैं, है ना। और वो भी लोगों को गलत समझता है क्योंकि वो फॉगी हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो धीरे धीरे करके ही विल स्टार्ट मिसअंडरस्टैंडिंग पीपल, फिर लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ये आदमी को पहले से ही पता है कि यार आई एम गेटिंग फॉगी और मैं लोगों को मिस इंटरप्रेट करने वाला हूँ, तो यू विल बी मोर केयरफुल। अगर आपको लगेगा है कि यार आई एम एंग्री एट समवन, यू विल एक्चुअली आस्क 2-3 टाइम्स, डू योर फैक्ट्स चेकिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट बिफोर यू एक्चुअली टॉक टू देम, है ना। आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, है ना, आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, है ना। सो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोग उस नक्षत्र एक्चुअली जो लोग, वो लोग जिस वो अमेजिंग थे इसलिए उन नक्षत्र में पैदा हुए हैं। और अगर हम किसी भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर हम भक्ति के मार्ग में बहुत सटली, बहुत ही ज्यादा सीरियसली चल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं वो हमारी भक्ति को बढ़ाएंगे, ना कि हमारी बॉन्डेज को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश आ रही है, ठीक है, बारिश आ रही है, बहुत जोर से बारिश आ रही है, ठीक है, और मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे ड्राइव करके ऑफिस जाना ही जाना है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, और बहुत तेज बारिश आ रही है, तो मैं धीरे चलाऊंगा, है ना, और वाइपर्स ऑन करके रखूंगा, डिमिस्टर ऑन करके रखूंगा, सो दैट मेरी गाड़ी फॉग अप नहीं हो जाए, है ना, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और उसके अलावा क्या होगा, एक बहुत सटल चीज होगी जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो होती है कि मेरा जो डर है बारिश में गाड़ी चलाने का, वो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने चला ली गाड़ी, और दोबारा चला ली, तिबारा चला ली। और उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं, दे हैव नो इशू ड्राइविंग इन द रेन, क्योंकि उनको पता है कैसे चलानी है। तो क्या होता है, जब हमारे पास आपदाएं आती हैं, जो डिवोटीज होते हैं, है ना, जो ज्योतिष शास्त्र का सही यूज करते हैं, वो उन आपदाओं से सीखते हैं, और तो आपदाओं से वो ग्रो करते हैं। और जो लोग नॉर्मल कर्मी लोग होते हैं, वो उन आपदाओं से और नीचे गिरते जाते हैं, और बाउंडेड होते जाते हैं, और भगवान पे विश्वास कम होते जाता है ना। अभी मैंने एक दो बार पहले भी शेयर करा है ये। एक बार मेरे मेरे एक दोस्त है, वो मंदिर में गया, और मंदिर में
फेस्टिवल्स का टाइम था, भीड़ होती है वहाँ पर, तो उसने खिड़की पे ऊपर प्रसादम हॉल में खिड़की पे अपनी चाबी, वॉलेट और सब कुछ रख दिया, ताकि और अब ताकि प्रसाद उठा के वहाँ रखे। उसने प्रसाद भी वहाँ रखा। जितने में उसको किसी ने बोला कि आपकी बेटी है ना, वो नीचे रो रही है, तो वो सब कुछ छोड़ के, फ़ोन सब कुछ छोड़ के नीचे चला गया, भाग गया। बच्ची को ठीक करा, फिर वापस उसको याद आया मेरे पास चाबी भी नहीं है, फ़ोन सब कुछ ऊपर रख के आया हूँ। वो आया, उसने सब कुछ ढूंढा, सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा था, सिवाय प्रसादम प्लेट के। प्रसादम प्लेट गायब थी। तो वो हंसने लग गया, बोले यार इस्कॉन में सब कुछ मिल सकता है, प्रसादम प्लेट दोबारा नहीं मिल सकती। बट उसने एक और सेंटेंस बोला जो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला अगर आज मेरा वॉलेट कोई चोरी कर लेता, उसमें काफ़ी सारा कैश था, तो बोले कि अगर ये आज मेरा कोई वॉलेट चोरी कर लेता तो मैं दोबारा कभी टेम्पल नहीं आता। तो मैंने कहा क्यों? फिर मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं आता? बोले क्योंकि यार देख, टेम्पल में भी ऐसे ही लोग आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है टेम्पल में आने का। तो मैंने कहा अच्छा, तो जिन लोगों को भगवान, ऐसे लोगों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है भगवान की, तो उनको तो आना ही चाहिए। और एक बात बता कि अगर तेरे स्कूल में, तेरे बच्चा जिस स्कूल में जाता है, उस स्कूल में कुछ बच्चे बहुत गलत निकल जाते हैं, तो अपने बच्चों को स्कूल जाना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। अच्छा, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने तो इंडिया में किडनियां बेच दी हैं लोगों की, है ना, बिना बताए। तो एक काम कर, तू डॉक्टर के पास जाना छोड़ दे? नहीं। तो एक्चुअली हमारे पास, हम लोग सिर्फ भक्ति के लिए हमारे अंदर प्रॉब्लम है, बाकी सब चीजों में हम लोग गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। कोई बात नहीं यार, ये एक ही डॉक्टर ऐसा था, बाकी नहीं होते हैं। अच्छा, एक ही टीचर ऐसा था जो बच्चों को गलत तरीके से व्यवहार करता था, बाकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं ब्रिजेश। बाकी टीचर्स के चक्कर में हम लोग, एक टीचर के चक्कर में हम पूरे स्कूल को थोड़े राइट ऑफ कर सकते हैं। मैंने कहा तूने तो एक 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 वॉलेट के पीछे भगवान को राइट ऑफ कर दिया, है ना, मंदिर को राइट ऑफ कर दिया। अरे तू मुझे बोल रहा है कि यू कैन नॉट राइट ऑफ ए स्कूल बिकॉज ऑफ अ टीचर। सो दिस इज द वे वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो भाव है, एज ए डिवोटी वी हैव टू रिमेंबर वी नीड टू ग्रो एज ए डिवोटी। इन ऑर्डर फॉर अस टू ग्रो एज ए डिवोटी, वी विल हैव टू ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। अगर हमारी भक्ति के कारण हम और घमंडी बनते जा रहे हैं, देन वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। अगर हमारी भक्ति के कारण हम लोगों को जज करने लग गए हैं, देन वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। अगर हमारी भक्ति के कारण हम अपने घर वालों को अपने से नीचा समझने लग गए हैं, देन वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, है ना। अगर हमारी भक्ति के कारण, अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे से अच्छा या मेरे से सीरियस कोई आदमी नहीं है, भक्त नहीं है इस दुनिया में, देन वी आर गोइंग बैकवर्ड्स, है ना। सो कहते हैं कि एक होता है अच्छा इंसान और एक होता है भक्त, है ना। सो जो अच्छा इंसान है वो भक्त का सबसेट है ना। एक होता है ना सबसेट, मतलब एक बड़ा सर्कल है, उसमें लिखा है कि भक्त, है ना। उस भक्त, अच्छा भक्त कौन है? जो अच्छा इंसान ऑलरेडी है ना, वो अच्छा इंसान ही है। if you concentrate on becoming a very good devotee, you will first of all already become, definitely will become a good human being. अगर आप नहीं बन रहे हो, if you are not becoming a good human being, that means whatever you are practicing can be anything, but it cannot be pure devotional service. और एक और चीज ध्यान रखने का है कि हम जो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक रात की जर्नी नहीं है ना। वी सम पीपल टेक लाइफ टाइम्स टू बिकम ए गुड गुड ह्यूमन बींग्स, लाइफ टाइम्स टू बिकम ए गुड गुड डिवोटी, है ना। सो इट्स नॉट ए वन, एक रातों रात आप बन जाओगे, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो हमारे साथ क्या होता है व्हेन वी एक्चुअली गेट, बिकॉज आज का जो टॉपिक है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वन ऑफ द टॉपिक्स दैट मेरे को समझने में जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, वो था ज्योतिष शास्त्र। मतलब इन द सेंस कि मुझे लगता था ये बोगस है ना। देन आई स्पोक टू सम पीपल हु आर नॉट डूइंग ज्योतिष शास्त्र फॉर देयर लिविंग। वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र, दे आर एक्चुअली डूइंग दिस ज्योतिष शास्त्र बिकॉज दे आर सो इंटरेस्टेड इन इट एंड दे वॉन्ट टू गो डीप इन टू इट। सुपरफिशली नहीं देख रहे हैं, है ना। सुपरफिशली देखा जाए तो आपको फिर सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो वेदर इट विल मेक सेंस और नॉट। साइंस का एग्जांपल है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो नॉर्मल फिजिक्स है, ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स के जो रूल्स होते हैं
वो सिंपल सा है, लाइक न्यूटन्स लॉ है ना, ये सारी चीज़ें हैं, और न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, ये हमको फॉलो करना है, फिर फेरेडे लॉ है, ये सारे फॉलो फॉलो करना है, और ये हम लोगों ने पढ़े 11th 12th में। लेकिन व्हेन यू गो नेक्स्ट स्टेज विच इज क्वांटम फिजिक्स, सारे के सारे लॉ उल्टे हो जाते हैं, सारे के सारे, ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स गो ऑपोजिट, है ना। There is uniformity in all the four. That's why it's called unified theory of force, है ना, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन वी गो टू क्वांटम फिजिक्स, ऑल द नॉर्मल जनरल फिजिक्स के रूल जीरो हो जाते हैं। तो हम लोग क्वांटम फिजिक्स को भी मानते हैं और जनरल फिजिक्स को भी मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सटल पोर्शन है फिजिक्स का वो है क्वांटम, और जो ग्रॉस पोर्शन है वो नॉर्मल फिजिक्स, जो हमारी जनरल फिजिक्स करते हैं, जनरल जनरल थ्योरी होती है जो। तो इसी तरीके से शास्त्रों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं उसमें भी काफी सारी लेयर होती हैं। एक लेयर ये होती है कि जैसे हमारे वेदों में लिखा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में। धर्म क्या है? अर्थ मतलब इकोनॉमिक, धर्म का मतलब होता है रिलीजियोसिटी, अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, काम का मतलब होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड और मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन, है ना। ये इन 4 टॉपिक हमारे वेदों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें हैं। लेकिन हमारे वेदों में विच इज, फिर उसके बाद आते हैं पुराण। पुराण में एक और चीज मेंशन है, वो है भगवान भगवान, है ना। और कैसे जो जो क्या बोलते हैं, जो मोक्ष है उसके भी ऊपर कोई चीज है ना। ये सारी चीजें कहाँ बहुत सटल हो जाती है फिर वो। अब ये जो सटल साइंस है, इसका मतलब नहीं है सटल साइंस ही रियल साइंस है और बाकी साइंस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वेद गलत हैं और पुराण ही सही हैं, या पुराण पुराण गलत हैं वेद सही हैं। पुराण भी सही हैं, वेद भी सही हैं। वेद उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो ऊपर ऊपर ऊपरी ऊपरी सतह में पढ़ना चाहते हैं, है ना। पुराण और ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृता, ये उन लोगों के लिए बनाए हैं जो उसमें डीप में घुसना चाहते हैं। दे वांट टू गेट द तत्व ऑफ, है ना, भगवान का जो तत्व है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देर इज ए वर्स इन भगवत गीता। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, है ना, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत कम ज्ञानी लोग होते हैं जो मेरे को प्रपद्यन्ते मतलब मेरे को सरेंडर करते हैं, है ना। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, उसमें से भी बहुत दुर्लभ जो ऐसे लोग होते हैं, उन ज्ञानियों से भी, ज्ञानियों में भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। ये जान पाने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं, है ना। सो त्यक्ता, सो भगवान एक और जगह कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न नहीं तीन नाम है, नहीं ये नहीं, दूसरा एक एक वर्ष में भूल गया। उसमें भगवान कहते हैं एवं यो वेति तत्वता, है ना, अम, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन, है ना। ये जो वर्ष है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं है। जो इस बात को तत्वतः जानता है, तत्वतः जानता मतलब ट्रूथफुली, जिस इस बात की जो गहराई है उसकी ट्रुथ को जो अच्छे से जानता है, उसके साथ क्या होता है, त्यक्ता देहम, त्यक्ता मतलब अपनी देह को त्यागता है जब, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न इति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, मामेति सो अर्जुना, मेरे पास आता है वो अर्जुन, ऐसे बोलते हैं, भगवान खुद ही बोल रहे हैं। तो तत्व का क्या मतलब होता है, जो ये बात को जानता है कि भगवान सब कुछ है, वो डिवोशनल सर्विस ही है ना। तो वेद क्या है? वेद जो है वो हम लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, कैसे जीना है इस दुनिया में, क्या क्या हमारे क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, कैसे हम इस जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, ये सिखाने की कोशिश करता है वेद। लेकिन जो पुराण है, जो श्रीमद् भागवतम वगैरह है, ये क्या सिखाते हैं हमें कि एक्चुअली भगवत गीता में तो साफ ही लिखा है कि ना, इससे दुखालय अशाश्वतम, ये जो दुनिया है यहाँ पर दुख सुख कैसे ढूंढोगे आप, ये दुखालय है। वो जो सुख, आप जिस चीज को हम सुख समझते हैं वो क्या है, इट इज एन एब्सेंस ऑफ दुख, उसको हम सुख समझ लेते हैं, है ना। वो एक्चुअली सुख नहीं है ना। सुख का क्या मतलब होता है, एक आदमी ब्लिसफुल, जैसे आज मैं किसी को बता रहा था ऑफिस में, माई सन वेक्स अप लाइक दिस, ये ऐसे करके उठता है,
And now tell me, how many of us wake up like this? Nobody. We wake up like this. Oh my Lord, another day. अब जल्दी उठना पड़ेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, and we become so miserable right at the start of the day. And लेकिन there was a time when we were like him. क्यों थे हम वैसे? क्योंकि उस वक्त हम लोगों को ना, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन, क्या बोलते हैं, एनवी, जेलिसी, प्राइड, ग्रीड. वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन कि लोग क्या कहेंगे. वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन कि यू नो आज मेरे को कितनी लोग तारीफ करने वाले हैं, आज फेसबुक पे कितने लोग लाइक देने वाले हैं. वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई वी वर हैप्पी. है ना? तो इसी तरीके से जब डिवोटी, when you become a devotee, you understand that this place is not for joy. It's है ही नहीं. वो जो स्टेज है ना, वो जो स्टेज है जब मेरा बेटा से उठता है, ये अनदर डे, है ना, that you know what that is still दो बार उसकी डांट पड़ जाती है, उसके बीच की जो जगह होती है ना, वही है वो. ही इज नॉट ब्लिसफुल, ही इज जस्ट नॉट मिजरेबल. ब्लिसफुल क्या होता है? व्हेन यू आर बीमिंग, जब आपकी जो आत्मा है ना, आत्मा आत्मा पूरी तरीके से संतुष्ट है. अब आत्मा कैसे पूरी तरीके से संतुष्ट हो सकती है? अगर हम लोग जो आत्मा के जो स्वामी हैं, है ना, उनको हम तुष्ट नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम लोग जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं तो फूल और पत्तियों के पास नरिशमेंट कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता. तो जब तक हम जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश जो हैं, जब तक हम ऋषिकेश को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, जब तक हम इंद्रियों के स्वामी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, तब तक हम लोग कैसे प्रसन्न होंगे? हाउ वुड वी बी एबल टू बिकम हैप्पी विदाउट मेकिंग कृष्णा हैप्पी? अब मैंने, आप लोगों में से काफी सारे लोग जो भक्ति रक्षा में हैं मेरे, उन लोगों को, आप लोगों को मैंने बोला है कि डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस. आप चैंटिंग भी कर रहे हो ना, डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस इन चैंटिंग. चैंटिंग से हैप्पीनेस आ रही है, विच इज ओके, है ना, बट चैंटिंग इज नॉट, वी डोंट, चैंटिंग का रीजन सुख नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं चैंटिंग ताकि हम सुखी हो जाएं. नहीं, चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ये सुख दुख के बवंडर से ही निकल जाएं. ये सुख और दुख में जो हम लोग इतना डिफरेंशिएट करते हैं ना, कि सुख आएगा तो मैं ये करूंगा, दुख आएगा तो मैं ये करूंगा. इसीलिए कहते हैं, जब मैं किसी को बता रहा था कि द रीजन वाई वी शुड चैंट इन द मॉर्निंग is so that we are able to handle the fluctuation of sukh and dukh for the rest of the day. मैं ये नहीं कह रहा हूं टू गेट रिड ऑफ सुख दुख फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डे. मैं कह रहा हूं टू बी एबल टू हैंडल, बिकॉज वी विल हैव problems, and the problems are the reason why we become what we become. अगर मैं अपने ऑफिस में, मेरे से गलतियां हुई हैं, तो जब मैं मैनेजर बनूंगा तो क्या होगा? मेरे जो जूनियर्स वो करेंगे, गलतियां करेंगे, तो मैं उनको जज नहीं करूंगा. इफ आई हैव नेवर मेड ए मिस्टेक, आई विल बी द सेल्फ अपॉइंटेड जज ऑफ एवरीवन. है ना? और इसीलिए जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, इट टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए बेटर पर्सन. है ना? और इसीलिए knowing something about astrology is not a problem, but thinking that astrology is everything is a problem. है ना? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज लाइक वेदर फोरकास्ट, है ना, बट व्हाट यू डू विद वेदर फोरकास्ट इज द थिंग व्हाट मेक्स यू हु यू आर. सेम, इफ यू नो दैट, मेरे अभी एक ब्रह्मचारी हैं, देयर इज अ ब्रह्मचारी दैट आई नो लॉन्ग टाइम अगो, व्हेन एज सुन एज ही जॉइंड द आश्रम यही मेलबर्न में, आई वोंट से द नेम, उन्होंने अपनी हाथ, देयर वाज अनदर पर्सन हु यूज्ड टू सी पामिस्ट्री, है ना, तो उन्होंने हाथ देख के बोला उनको कि यार तुम्हारी लाइफ तो 40-45 से ज़्यादा नहीं है. एंड द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट थिंग ही सेड आफ्टर दैट इज, वट एवर भक्ति यू आर डूइंग, डबल इट. क्योंकि तेरे पास 90 साल नहीं है, तेरे पास 45 साल नहीं है. समझ में आया ना? वट ही सेड इज दैट वट एवर यू वॉन्टेड टू अचीव इन 80 years, like in bhakti, you need to attain in next 20 years. So 4 times you have to do your bhakti 4 times now. Now what an inspiration.
Not scary, like it's not scary, it's an inspiration. It could be scary as well. Oh यार, क्या यार भगवान, जैसे ही मैंने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करा तुमने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी एज ही 20 साल ही बची है, अब मैं क्या करूं? अरे, जब पता चल गया, व्हाट डू यू डू विद दैट इंफॉर्मेशन changes everything. It's not what is served on for you, it is what do you do with it. Knife in a hand of a thug will destroy life. Same knife in a hand of a surgeon can save life. It's not an issue with the knife, it's how you use it. You know, money in a hand of a criminal will create more havoc. Same money in a hand of a devotee will create more opportunity for bhakti. It's not the problem with money, it's a problem with who is using it. है ना? अब शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद यहाँ पर तो कुछ नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर शिला प्रभुपाद नहीं बोला है अ मैन्स डेस्टिनी इज ascended by the birth time. But what happens is there is a bigger thing in there where destiny तो लिख गई है, लेकिन how you will go up to that destiny is your choice. That means you know the point A and you know the point B. Point A is जन्म, point B is death. कब हम पैदा हुए, कब मरेंगे, तय है बिल्कुल, है ना, अनलेस सुसाइड कोई करता है तो, बट अदरवाइज इट्स डेस्टिन। हमको पता है कि हम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर की सांसें हैं, उस सांस से एक ज्यादा भी सांस नहीं मिलेगी हमें, गारंटेड, है ना। लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि, कहते हैं ना कि देयर वाज वो आनंद मूवी का कौन सा डायलॉग था वो, कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बहुमोशाय, लंबी नहीं, है ना। जिंदगी लंबी नहीं गुलजार होनी चाहिए। क्या? जिंदगी, जिंदगी लंबी नहीं गुलजार होनी चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ था। गुलजार होनी चाहिए ना, जिंदगी लंबी नहीं गुलजार होनी चाहिए। Thank you, Mataji. So, zindagi, so what does that mean? That means we need to live our lives which are not, which has a lot of substance in it. It's not about the length, it's about the substance it has, you know. Um, there are a lot of people that, like for example, Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose died, but he could have lived for longer, like, longer than Jawaharlal Nehru and all those sort of people. But he died. But his life was short. But it was substantial life. Bhagat Singh, he died very young, in his 20s. And but his life was what? Gulzar. His life was brilliant. So it's not about हमारे साथ क्या होने वाला है, हम उस कितना होने वाला है, कैसे होने वाला है, डजेंट रियली मैटर। हम उसको कैसा देख रहे हैं, हाउ वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू लिव आवर लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और ये बात अगर हमें समझ में आ जाएगी, वी विल बी एबल टू लिव आवर लाइफ अ लिटिल बिट मोर कॉन्शियसली, है ना। आई विल से कॉन्शियसली, बिकॉज यहाँ पर परीक्षित महाराज के केस में उनको फेवरेबल एस्ट्रोलॉजिकल साइंस थे, लेकिन सिर्फ बिकॉज फेवरेबल थे इसलिए नहीं है कि वो ऐसे जिए, उन्होंने अपनी लाइफ फिर भी वैसे ही जी जैसे एक डिवोटी जीता है ना। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट्स नॉट सुपरस्टिशन, नहीं है ये, है ना। इट्स इट्स नेचर, है ना। और जो सितारे हैं, जो हमारे तारे हैं, जो हमारे ग्रह हैं, वो हमारे फिजिकल बर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं टच करते। आई रिपीट दैट, आर स्टार्स इन्फ्लुएंस फिजिकल बर्थ, इट डज नॉट touch our spiritual identity. What does that mean? That means I can still choose to be who I am regardless of किसी भी देश और काल में मैं पैदा हुआ हूं, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कुछ देश और कुछ काल ऐसी जगह ऐसे होते हैं जिसमें इट इज इजियर फॉर यू टू फाइंड डिवोटीज इन योर पाथ, but that doesn't mean this is all. Narad Muni was born to a maid servant. He did not even know his father. But he is, who is he? He is a guru of everyone. You name it. Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj. You know, he is guru of every single person that we see in the Vyasadev ji ke guru. And who is he? He was born with of a maid servant. So it's not about your janma, but at the same time,
the reason why you born in that situation or that graha is because of your past karma, but by changing your action in this janm, this इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे उसकी वजह से हम नेक्स्ट टाइम किस ग्रह नक्षत्र में पैदा होंगे वो हम अभी से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर शिला प्रभुपाद, लाइक यू नो, आई एम, it's only like few minutes left, so I'm gonna quickly talk about the last thing which I thought it was very very highly important, and Srila Prabhupada spoke about it quite a number of time in the whole Srimad Bhagavatam. It's called Garbhadhan Sanskar. You know, Sanskar is a very interesting thing. You know, Sanskars are very interesting thing. It's a एक तरह का रिचुअल होता है ये, है ना। आप लोगों में से बता सकता है कौन कौन से रिचुअल जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद कौन कौन से संस्कार होते हैं? हाँ, जन्म नाम संस्कार संस्कार फिर होते हैं। हाँ, नामकरण संस्कार और अनाप्रशन होता है ना, कुछ अन्नप्राशन नाम। संस्कार हाँ और हाँ। के बाद और मुंडन। लिखने का भी कुछ होता है मुंडन, प्रभु। मुंडन संस्कार, यस। और जहां पर और उसको ये सब विद्या, पढ़ाई का भी होता है, ये सब विद्या, यस, हाँ पढ़ाई विद्या का का हाँ। संस्कार। संस्कार और फाइव उसके फाइव बाद, ईयर्स में होता है। उसके बाद उसके जो उसका होता है जनेऊ 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 संस्कार, बनाते हैं आप। जनेऊ संस्कार। फिर उसके बाद, एक नामकरण उसके बाद संस्कार भी होता है छठे ब्रह्मचार्य भी दिन कुछ पे। हो उसके जाएगा। बाद हाँ, वो जब गुरुकुल जाता है वो वाला संस्कार। गुरुकुल, उसके हाँ। उसके बाद उसकी पढ़ाई खत्म होती है वो वाला संस्कार। उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार विच इज कॉल्ड शादी, है ना। हम्म। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है गर्भाधान संस्कार, गर्भ आदान, है ना। तो इसमें क्या होता है, गर्भाधान संस्कार क्या होता है कि जब भी कोई हस्बैंड एंड वाइफ प्रोक्रिएट करने की तैयारी कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे, वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे उनको उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको कहते हैं कि हम अब अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। हमें अब बच्चा चाहिए, है ना। फिर गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ ठीक है, नाउ यू कैन गो एंड इंडल्ज इन दैट एक्ट सो दैट यू कैन हैव अ बेबी। तो अब वो जो एक्ट करने जा रहे हैं, वो जो एक्ट होता है दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका यह है कि पूरी की पूरी लस्ट, यू वांट टू सेटिस्फाई योर इंद्रियां, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए यू आर डूइंग दैट एक्ट, है ना। जो यूजुअली व्हेन यू गेट ड्रंक, वन नाइट स्टैंड पीपल करते हैं, वो व्हाट इज दैट, दैट इज यू नो दैट इज व्हेन यू जस्ट वांट टू एंजॉय। बट गर्भाधान संस्कार मीन्स you're only uniting together to invite a soul who is very highly elevated, but they just need your help to come to this Kali Yuga, born in this Kali Yuga, so that they can actually do their dharma and go back home, back to Godhead. They're just waiting there. So this is गर्भाधान संस्कार इज कॉल्ड, बच्चों को जन्म देना एक तरह की सेवा है। किसके लिए सेवा है, ये जो इतनी सारी आत्माएं वो सुषुप्ति में बैठी हुई हैं बेचारी, उनको दे वांटेड टू गो बैक होम, बट द ओनली प्लेस यू कैन गो बैक होम इज आइदर यहाँ से और ब्रह्मलोक से। देर इज नो अदर प्लेस। सो यहां पर आने के बाद व्हेन दे कम डाउन टू अर्थ, तो गर्भाधान संस्कार क्या होता है, देन you chant 51 rounds, husband and wife chant 51 rounds, and in that consciousness of Krishna consciousness they unite, not out of sense gratification, and that is called Garbhadhan Sanskar. And that's when you have a child born out of mantra chanting, that soul that you invite is a very pious soul, and that soul you will help that soul go back to Godhead, and that soul is going to help you go back home, back to Godhead, है ना। And that's how a pure peaceful society begins with, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कितना क्लियरली बता रहे हैं। And therefore, Garbhadhan Sanskar, or the first seedling purificatory process prescribed, because when you are chanting 51 rounds for that day, when you're trying to procreate, 51 round chant karne ke baad, when you're trying to unite, all you can feel is spiritual vibes, है ना। So that seedling purificatory process prescribed for higher caste is the beginning of all pious acts to receive a good, pious and intelligent class of men or women in human society. There will be, उसके बाद आएगा तो क्या होगा, there will be peace and prosperity in the world due to good and sane population only. There is a hell and disturbance only because of the unwanted, insane populace addiction to sex indulgence. And that is a very, very, Srila Prabhupada every now and then he slaps,
है ना, घुमा के झापड़ लगाते ना, हुआ ये है सोसाइटी के नॉर्म्स पे। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि it is important for us as human beings to understand that we are trying to become, if you want to create peaceful society, the only way to create a peaceful society is what, is to have sane population, sanity, है ना, population who are not procreating, who are not procreating just for the sake of it. They are actually indulging in those acts only to bring a pious soul in this world, so that this whole world can get purified, है ना? And that is the that's where Srila Prabhupada stops, है ना? So I'll quickly recap. Actually, there were other things here, well, but obviously I'll talk on Thursday. सो महाराज परीक्षित का जो जन्म था वो बहुत ही डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन से हुआ था, क्योंकि ही वॉज वेरी पायस एंड ही वॉज बोर्न इन ए वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्स्टलेशन, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि जस्ट गेटिंग बोर्न इन टू सम, सिर्फ ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो इन इन इट सेल्फ इज नॉट नॉट पावरफुल। what is more powerful is how, what we do with that information, है ना। और to be actually ideally तो यही है कि stay away from them, but अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ज़िंदगी में, that is stopping you from doing your bhakti properly, then you go and consult very very senior Vaishnavas who are astrologers as well, है ना। इस्कॉन में भी, इस्कॉन में ही काफ़ी सारे लोग हैं, they very very, and they don't do it for money, and they will give you a right guidance. और उसके बाद क्या होगा, then what you can do is you will have a PDF version of what क्या है आपकी propensities, and what you can do with that PDF version is you can actually know, आपको पता है forecast क्या है, and then you can be prepared, that's it, you know। देर आर सम, एक कलाएं भी होती हैं, जैसे दिन की एक कला होती है, कल, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, आई थिंक इट्स कॉल्ड कला, जिसमें क्या होता है, यू कैन एक्चुअली डिसाइफर कि आपके आवरली बेसिस पे आपका प्रोपेंसिटीज क्या होंगी। तो आपको पता है कि अगर इससे इस वक्त तक मेरा जो एक ग्रह है बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है, सो ऑल यू कैन डू इज स्टे अवे फ्रॉम योर वाइफ फॉर दैट टाइम, दैट्स इट। Trust me, your life will be peaceful. Or there is another option, you become like Sant Tukaram. Sant Tukaram, he was so amazing, he did not care about anything, he was so respectful to his wife and he did not care। एक बार क्या हुआ, संत तुकाराम used to give away everything, जो भी कमाई होती थी दे देते थे, by the time he comes home कुछ नहीं होता था। तो उसकी वाइफ ने बोला एक बार कि आज अगर तुम आए ना घर में मत आना, इफ यू डोंट ब्रिंग प्रॉपर फूड। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरे को मालिक ने बोला है कि मुझे एक पूरी की पूरी बैलगाड़ी भर के गन्ने देंगे वो मुझे, फिर मैं उसको बेच के खूब सारे, मैं तेरे लिए सारा सामान, खाने वाने का सारा सामान लेके आऊंगा, ठीक है। तो वहां से निकले, उन्होंने दिया, उनके मालिक ने खूब पूरे दिन काम करा, शाम को उन्होंने एक पूरा बैलगाड़ी भर के दे दिया। अब बैलगाड़ी लेके वो घर आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे होने लगे, बोले तुकाराम जी एक गन्ना एक गन्ना। तो उन्होंने कहा चलो ले लो ले लो। ऐसे करते करते वो सारे गन्ने बांट दिए। बाय द टाइम ही रीच्ड होम, एक ही गन्ना बचा था उसके अंदर। अब संत तुकाराम एक गन्ने को लेके अंदर गए, तो उन्होंने बोला कहाँ गई बैलगाड़ी, बैलगाड़ी भर के लाए। बोले नहीं वो तो लोगों ने ले लिए, मैं मना नहीं कर पाया, ये एक बचा है। तो उन्होंने बोला इसका मैं क्या करूं। उन्होंने लिया उससे, उनकी वाइफ ने, और एक उनके उन्हीं के सिर पे मारा फटाक, है ना, वो दो टुकड़े हो गए उसके गन्ने के। तो संत तुकाराम कहते अरे वाह, मैं सोच ही रहा था इसको कैसे तोड़ूं, एक तुम्हारा एक मेरा। And then I mean that kind of a person, like, if you want to become like Sant Tukaram, that's a different scenario. Then nothing will worry about, nothing can happen to you, because if you are totally dependent on Krishna, then there is nothing any graha will do any harm on you. I mean, there will be some obstacles, but those obstacles will become your strength. It will make you more stronger, more able, है ना। ये जो सारी चीज़ होंगी आपको बहुत स्ट्रांग, बहुत एबल बनाएंगी। और ये जो बात है, ये अगर हमें समझ में आ जाए, तो वी विल लुक एट एस्ट्रोलॉजी इन ए वेरी डिफरेंट एंगल। ओके, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। Sorry, I'm so sorry we went over time. Anybody has any questions, any comments, anything that you want to add? Prabhu, I have a question. Uh,
Parikshit Maharaj was, as per this verse, he was born under a very good constellation, but still he was cursed by sage Shringi, right? हम्म। तो अच्छे कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या अच्छी लाइफ होता है? वो हाउ डू वी सी इट, लाइक इन भक्ति पर्सपेक्टिव, कि हमें उसे नहीं नहीं नहीं, नथिंग टू डू विद भक्ति एक्चुअली। व्हेन वी से अच्छी अच्छी, उसमें इट ओनली बिकम, इट्स ओनली मटीरियल, फुल्ली मटीरियल। सो मटीरियली यू विल हैव अमेजिंग। नाउ परीक्षित महाराज, व्हाई वाज ही cursed? That was a actually very very good question, because according to astrology, according to astrology, he was supposed to get a high, like, he will not be going through some more austerities, bodily हम्म austerities. तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हो गया ही विल गो अर्ली, क्योंकि दिस इज हम्म दुखालय अशाश्वतम, यहाँ पर तो बॉडीली प्रॉब्लम में आने वाली है। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर हिम दैट ही वेंट अर्ली, बिकॉज कली का जो, कली हैज ऑलरेडी एंटर्ड है ना, परीक्षित महाराज न्यू द कली हैज ऑलरेडी एंटर्ड, and that's why the first जो साइन था the Kali has started doing its work was when Shringi, Shamik Muni's son, gave a curse, है राइट ना। Brahmanas were not supposed to be revengeful, है ना। Brahmanas were not supposed to be, they क्षमा दमा, शौचम, आर्जिव, है ना, ये सारी चीजें क्वालिटीज होती हैं ब्राह्मण की। बट ब्राह्मण विल लूज इट्स ब्राह्मणत्व फ्रॉम दिस इंसिडेंट। दे एक्चुअली स्टार्टेड लूजिंग देयर, जो ब्राह्मण जो कुल हुआ करता था, स्टार्टेड लूजिंग इट्स लस्टर आफ्टर दिस इंसिडेंट। So, physically speaking, so when it comes to astrological signs, astrological signs, when the astrological signs are good, that doesn't mean you will have a longer life. It actually means, like, for example, not Ashwathama, Abhimanyu was born in a very auspicious time as well. But he only lived, how old was he when he died? Anybody knows? 14 or 16. 16 years old. 16 years old died. 16 year, not even बालिग भी नहीं था वो। He died, but अभी भी अभिमन्यु के बारे में हम पढ़ते हैं, he was such a valorous person. So his life was not, not bad life, it was an amazing life. The only thing is he died early. हमारे साथ क्या है? Dying early, we think it's a curse. Dying early is not a curse. Dying early or late has no meaning. If you are, after dying, you're going back home, back to Godhead, it doesn't really matter when you die, you know. There was a sage who gave, actually no, I'm not going to share that story, because there are few parts that I don't remember right now and it will not make sense. तो क्या होता है कि हाउ मच, जैसे जिंदगी, बड़ी जिंदगी गुजार होनी चाहिए, लंबी नहीं, वैसे ही जो अपने ये थे, परीक्षित महाराज थे, he died early, but that was not because of his stars he was born in. The stars was like the whatever time he will spend in life, he will have good body, good, physically he will be very looked after, ना? And that's the whole thing. It's क्योंकि death जो है, डेथ, आप अभी भी देखो कि आपके इसमें ना, किसी भी शास्त्र में कोई भी किसी भी की जन्मपत्री देख के आप ये नहीं बता सकते कितनी कितनी एज में वो मरेंगे। ये बता सकते हैं कि इसकी इसकी जन्मपत्री के हिसाब से इसके पास 5 मृत्यु योग हैं। 5 ऐसी ऐसी लाइन है, अभी से लगा के नेक्स्ट 150 साल तक, इसके जन्मपत्री में 150 साल तक, उसमें इन किसी भी 5 मुहूर्त में ये मर जाएगा। ऐसे ऐसे बता सकते हैं लोग इन इन इस टाइम के दौरान। लेकिन नो बडी कैन टेल यू व्हेन दिस पर्सन इज गोना डाई, बिकॉज दैट इज नॉट रिटन इन आर ऑन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स कि कब आपकी मृत्यु होगी। ये लिखा होता है मृत्यु योग हो सकता है, दैट मीन्स सिकनेस इतनी बहुत ज्यादा भयंकर वाली सिकनेस है एंड बचने के चांस कम है, बस ये ऐसे लिखा हुआ आएगा और कुछ नहीं। एक्सीडेंट होएगा, बचने के चांस कम है, दैट्स इट। बट ऐसे करके 4-5 बार होते हैं, कई बार पहले में ही आदमी चला जाता है, कई बार वो 5वें में जाता है ना, वी डोंट नो। सो इसीलिए क्या होता है कि तो स्टार साइंस हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जस्ट टू मेक श्योर ये जो फिजिकल बॉडी है ना, हाउ कैन आई यूज, हाउ कैन आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन दैट आई गॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी।
और इसको मैं कैसे अच्छे से यूज कर सकूं, एंड दैट्स द ओनली रीजन वी शुड लुक एट horoscopes. बट प्लीज मेक श्योर डोंट गेट sucked in by, बहुत सारे चोर हैं, दे विल गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंड अगर आप गलत चीज़ें, गलत उसमें फंस जाओगे तो इट इट विल बिकम ए लिटिल हार्डर. दे विल गिव यू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड वो अच्छे की जगह बुरा हो सकता है. इसलिए गेट टू अ राइट वन. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. बट मेक श्योर डिपेंड ऑन कृष्णा, हु इज द ओनर ऑफ ऑल दिस ग्रह. जो सबसे ग्रह के स्वामी कौन है? भगवान है ना. अगर हम उनकी उनके उसमें चले जाएंगे तो सारे ग्रह, है ना, हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएंगे. डज इट मेक सेंस माता जी? आई एम सो सॉरी. नहीं नहीं, इंटरप्ट. yes, मुझे yes. या Thank एनीवन you. एल्स? आई थॉट इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. मेरे को लगा क्योंकि होरोस्कोप में यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. I think we are all too very much dependent on our bhakti than anything else. Actually, you know what? We should only focus on that. And another thing is chanting. जो जब भी आपको कोई भी ग्रह है उसका प्रकोप ज्यादा हो रहा है ना, you increase your chanting. I'm not even joking. प्रभु जी। Yes, go ahead, Madhi. हाँ प्रभु जी, मुझे भी कुछ शेयर करना था। जैसे आप अभी बता रहे थे एस्ट्रोलॉजी का, मैं वैसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया मैंने, तो आपको मैं करेक्ट कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि जैसे मैं पहले न्यूमरोलॉजी करती, और भी बहुत सारी साइंस सीखा है मैंने, स्पिरिचुअल साइंस। लेकिन हाँ, जैसे मैं जब से भक्ति ये करने लगी हूँ, जैसे मुझे ऋचा ने सजेस्ट किया, तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मुझसे पूछता भी है कि होता है ना, वास्तु शास्त्र भी होता है कि ये करो या क्लीनिंग करो, राहु खराब होगा, शनि। पहले हम भी लोगों को सजेस्ट करते थे ये सब चीजें, लेकिन अभी हाँ, लगता है ना कि भगवान का नाम ही ले लो तो और कुछ करने की बस. जरूरत नहीं है। मतलब मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। और मैं, Beautiful. अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको भी यही बोल देती हूँ कि भगवान से बढ़ के Beautiful. तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस Beautiful. वही। Beautiful. There was a भजन हमारी मम्मी छोटे थे जब लगाती थी. उसमें आई डोंट नो किसी मूवी का ही भजन था, लेकिन वो उसमें था, जितने चाहे दुख दे ले, पर दुख देने की हिम्मत दे, सहारा ले मेरे मन भगवान का, ना जाने किस, ना जाने कब साथ कोई छोड़ दे. ऐसा कोई सॉन्ग था, भजन था. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमको कितने दुख मिल रहे हैं, हम उस दुखों को कैसे किस किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो वो हमारी आगे की डेस्टिनेशन वो करता है, डिसाइड करेगा. मेक सेंस? थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी. थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? ओके, थैंक यू वेरी मच. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। थैंक यू. Hare Krishna. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.